यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का अपडेट आपको दे देते हैं। 18 जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों पर फैसला तय हो गया है। 17 सीटों पर भाजपा निर्विरोध जीत रही है, तो इटावा में सपा के अंशुल यादव का जीतना तय है। कुल मिलाकर पश्चिमी यूपी की 6 सीटें, पूर्वांचल की 6 और अवध की 5 सीटों पर तस्वीर साफ हो गई है। तो 75 जिलों में 18 जिलों की तस्वीर साफ हो गई है। निर्विरोध रूप से 17 कैंडिडेट भाजपा के और 1 कैंडिडेट जो है वो समाजवादी पार्टी का जीतने जा रहा है। पश्चिमी यूपी की 6, पूर्वांचल की 6 और अवध की 5 सीटों पर निर्विरोध जीतना तय है। 3 जिलों में सपा का नामांकन रद्द हुआ। 11 जिलों में कैंडिडेट्स नामांकन करने नहीं पहुंचे। कुल मिलाकर यूपी जिला पंचायत की 18 सीटों पर तस्वीर स्पष्ट है। बीजेपी के 17 प्रत्याशी निर्विरोध रूप से जीतने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी का 1 प्रत्याशी इटावा से अंशुल यादव, उनकी जीत तय मानी जा रही है। सीधे अब आपको लिए चलते हैं चर्चा के लिए। हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन उपाध्याय आगरा से हमारे साथ हैं, इसके अलावा नीतीश पांडे वाराणसी से और साथ ही शैलेश अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। सीधा रुख करेंगे सबसे पहले नितिन उपाध्याय का। नितिन, यहां पर कैसे सियासी समीकरण बैठ रहे हैं? कल नॉमिनेशन का दिन था, क्या यहां से भी कोई सियासी और नाटकीय तस्वीर सामने आई? देखिए, बिल्कुल इस मामले में पूरी तरह से कहा जाए सबसे ज़्यादा सदस्य अगर आगरा में बीएसपी के थे। बीएसपी 20 सदस्यों का दावा कर रही थी, दूसरे नंबर पर बीजेपी थी, लेकिन बीजेपी को वॉकओवर दे दिया है बीएसपी ने और निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता साफ हो गया है। 29 तारीख नाम वापसी की डेट है, लेकिन चूंकि कल 3 बजे तक केवल एक ही नामांकन हुआ है, वो बीजेपी के यानी जो पूर्व जो विधायक हैं राजेंद्र सिंह, उनकी पुत्र वधू शमशाबाद के 36 वार्ड से आती हैं, उनका डॉक्टर मंजू भदौरिया का जो नामांकन हुआ है। तो कुल मिला के इसके लिए अब यह है कि उनका निर्विरोध निर्वाचन पूरी तरह तय है, क्योंकि दूसरा कोई प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने यहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं रामगोपाल बघेल, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी गई है आगरा की। तो कुल मिला के सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण में पूरे अगर ब्रज क्षेत्र में देखा जाए तो रजनीकांत माहेश्वरी जो क्षेत्र अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि हम 12 जो हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं ज़्यादातर सीटों को जीतेंगे। तो ये नज़र होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि कुछ ऐसे जिले हैं जैसे एटा है जहाँ ज़बरदस्त तरीके से खींचतान चल रही है, फिरोजाबाद है जहाँ दोनों तरफ से नामांकन हुआ है, या और कासगंज है, ऐसे जो ज़िले हैं वहाँ छोड़ दिया जाए तो बाकी कई सारे जो जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बीजेपी ने जो काबिज होने का जो रास्ता है वो सीधा सीधा तय हो गया है। तो कुल मिला के कहा जाए ज़बरदस्त तरीके से देखिए 2015 में जब ये इलेक्शन हुए थे तो कहा जाता है कि 75 में से 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी या उनके समर्थित जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो काबिज हुए थे। और ऐसे में धनबल बाहुबल के खेल के साथ ही जो पार्टी सत्तारूढ़ होती है उसका सबसे ज़्यादा इस पर कहा जाए असर रहता है। लेकिन कई जगह ऐसे देखा गया है कि अभी हाल ही में जो 2 मई को नतीजे आए तो ये देखा गया कि समाजवादी पार्टी के जो जिला पंचायत सदस्य हैं सबसे ज़्यादा हैं बीजेपी, दूसरे नंबर पर छोड़ दी गई। और समाजवादी पार्टी में इसको लेकर उत्साह था समाजवादी पार्टी, लेकिन भले ही जिला पंचायत सदस्य ज़्यादा जीते गए हों, लेकिन जो पूरी तरह से कहा जाए जो सेटिंग है, जो पूरी तरह से जो चौसर पर कहा जाए जो प्यादे बैठाने का जो खेल होता है, बिल्कुल शतरंज का जो खेल होता है, उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं गड़बड़ाती हुई नजर आई है। इसलिए कई जगह तो उनके प्रत्याशियों का नामांकन नहीं हुआ, कई जगह उनके जो प्रत्याशी हैं वो उनका कहा जाए पर्चा खारिज कर दिया गया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जिस तरीके से कल अखिलेश यादव ने 11 जिलों के जिलाध्यक्षों को हटाया है, उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए हैं। तो कुल मिला के कहा जाए चुनावी बेला विधानसभा चुनाव से पहले ये जो चुनाव है बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। देखिए ये तो स्पष्ट है कि जिस तरह से ये डायरेक्ट बिल्कुल तो समाजवादी पार्टी के भीतर भी इस बात को लेकर नाराजगी, अखिलेश यादव ने नाराजगी इस बात को लेकर जताई कि जब पंचायत सदस्य उनके पास ज्यादा हैं तो ऐसे में अध्यक्ष पद के लिए इस तरह से उलटफेर कैसे हो गया। हमारे साथ नीतीश पांडे भी जुड़े हुए हैं वाराणसी से, और नीतीश ने थोड़ी देर पहले ये बड़ी अपडेट हमें दी है कि यहां पर भी अब निर्विरोध रूप से भाजपा का ही प्रत्याशी जीतने वाला है जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट। नीतीश, कैसे संभव हो पाया ये? सत्ता का ये चुनाव है आस्था, और सत्ता के इस चुनाव में दिलचस्प मोड़ सामने आए। अगर कल की बात कर ले तो कल जिस तरह से
समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिस तरह से वहां पे नामांकन दाखिल करने पहुंचे और थोड़ी ही देर बाद वो ये कहते हुए सामने आते हैं कि हमारा पर्चा निरस्त करने की कवायद शुरू हो गई है। दोनों पक्षों की ओर से, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के विरोध में आपत्ति पत्र दाखिल किया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया। देर रात जिलाधिकारी का, हम जैसे कि एबीपी गंगा लगातार दर्शकों को बता रहा था, लगातार अपडेट दे रहा था और देने के साथ ही लगातार ये भी बताया जा रहा था कि थोड़ी ही देर में क्या है सस्पेंस वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब सस्पेंस क्लियर हुआ, सस्पेंस पूरी तरह से क्लियर सब होकर सामने आया, तो उसके बाद जिलाधिकारी वहां से निकल गए, बातचीत नहीं किया। और जब मनोज राय धूपचंडी, पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के, बाहर निकल कर आते हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना होता है कि हमारा पर्चा निरस्त कर दिया गया है। उनके कई आरोप होते हैं। उनका आरोप ये होता है कि जब हमारी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य अपने ही उसी प्रमाण पत्र पर अपना पहला चुनाव लड़ के आई थी, तो उनका जो प्रमाण पत्र है वो दोबारा गलत कैसे हो जाता है। ये सारे आरोप उन्होंने लगाए और इसके साथ ही कहा है कि पार्टी आला कमान से वो बात करेंगे, इसके बाद चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे और हो सके तो कोर्ट में भी जाएंगे। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या आज जमीन पर समाजवादी पार्टी का कोई प्रदर्शन दिखाई देता है, क्योंकि इस पूरी जो घटना है, इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी के खेमे में जबरदस्त आक्रोश है। आस्था, हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं आज दिन में जमीन पर उतरकर प्रदर्शन भी करें। आस्था जी हाँ, बिल्कुल। और इस तरह के प्रदर्शन कल नॉमिनेशन के दिन से ही देखने को मिल रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर बैठकर धरना दे रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। रुख करेंगे अनुभव शुक्ला का, लखनऊ से हमारे साथ हैं। अनुभव, वहां क्या तस्वीर आपको देखने को मिल रही है, वहां समीकरण क्या कह रहे हैं? देखिए, लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ पर दोनों पार्टियों की तरफ से जो अपना नॉमिनेशन है वो किया गया। समाजवादी पार्टी की तरफ से विजय लक्ष्मी, जो मोहनलालगंज के समाजवादी पार्टी के विधायक अमरीश मिश्रा उनकी पत्नी, उन्होंने किया है। और बीजेपी से आरती रावत ने किया। वार्ड नंबर 25 से आरती निर्दलीय के रूप में जीती थी, लेकिन बीजेपी ने जो अपनी रणनीति में चेंज किया तो आरती को बीजेपी ज्वाइन कराई और अपना कैंडिडेट बना दिया, क्योंकि लखनऊ की जो सीट है वैसी महिला के लिए रिजर्व है। और अब यहाँ पर तो इलेक्शन होगा। कल जिस तरीके से नामांकन का दिन था, 3 बजे तक नामांकन हुआ, उसके बाद स्क्रूटनी हुई। 18 जगह अब ऐसे हो गए, 18 जिले जहां पर कि कोई चुनाव नहीं होगा, वहां निर्विरोध निर्वाचन तय है। 29 तारीख को 3 बजे के बाद उन लोगों को जीत का सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा। और अब बचते हैं 57 जिले, यानी यहाँ पर जो है वो अब चुनाव होंगे। 3 तारीख को चुनाव होगा। कल राज्य निर्वाचन आयोग ने जो आंकड़े जारी किए उसके मुताबिक 160 नामांकन 75 जिलों में हुए थे, और इनमें से 6 जो है वो इनवैलिड हो गए, यानी अवैध हो गए, और 154 नामांकन पत्र सही पाए गए। तो ज़्यादातर जगहों पर देखिए, जो 17 जगहों पर जहां बीजेपी जीती है, उनमें 11 में तो वो जिले हैं जहां पर सिर्फ सिंगल नामांकन हुआ, यानी बीजेपी के कैंडिडेट नहीं केवल नामांकन किया, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट नामांकन कर ही नहीं पाए। कहीं पर वो देर पर पहुँचे तो कहीं पर उनके प्रस्तावक नहीं मिले। और इसके अलावा 5 जगहों पर जो पर्चे जो सपा के थे वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ गलतियाँ थी, इसलिए वो इनवैलिड हो गए। और यही वजह रही कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने तुरंत ही 11 जिलों के जो उनके जिला अध्यक्ष थे उनको पद से हटा दिया। यानी ये मैसेज है शायद समाजवादी पार्टी के पास, अखिलेश यादव के पास, कि उनके जो जिला अध्यक्ष हैं वो शायद वो उस दबाव को नहीं सह पाए, प्रशासन के दबाव को नहीं सह पाए, सही ढंग से चुनाव मैनेजमेंट नहीं कर पाए, और इसीलिए उन्होंने 11 जिला अध्यक्षों पर ये कार्रवाई की है। लेकिन अब जो 57 जिले बचे हैं, यहाँ पर जब इलेक्शन होगा तो ये देखना होगा कि किसका जो चुनावी मैनेजमेंट है वो कितना मजबूत है। क्योंकि ज्यादातर जगहों पर अगर हम कहें तो बीजेपी के सदस्यों की संख्या कम है, समाजवादी पार्टी या निर्दलीयों की संख्या ज्यादा है। और ऐसे में बीजेपी 18 जिलों की अगर हम बात कर ले, जहां पर फिलहाल तय हो गया है कि कौन बनने जा रहा है अध्यक्ष, उनमें से 17 बीजेपी और 1 समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो है वो अध्यक्ष बनने जा रहा है।